Hello dear viewers, students and friends. In this video lecture, I am going to solve this question of chapter 3, class 10, linear equation in two variables, exercise 3.5, question number 2nd, part 1st. According to this question, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. रितु जो है डाउनस्ट्रीम रो कर सकती है 20 km 2 आवर्स में और अपस्ट्रीम में 4 km जा सकती है 2 आवर्स में. तो फाइंड हर स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट. करंट की क्या स्पीड होगा. इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई रिवर है और रिवर अगर इस तरफ फ्लो हो रही है तो रिवर की डायरेक्शन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन, कोई बोट अगर रिवर की डायरेक्शन में फ्लो होती है तो हम कहते हैं दैट इज इन डाउनस्ट्रीम. दैट इज इन डाउनस्ट्रीम. तो ये वाली जो बोट ए है ये डाउनस्ट्रीम में है. किसमें है. डाउनस्ट्रीम में है क्योंकि ये रिवर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. बट अगर एक कोई दूसरी बोट है इस तरीके से और ये बोट के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो हो रही बोट बी तो इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम में. किसमें है. अप स्ट्रीम में है. अगर रिवर की स्पीड वाई के एम बराबर हो कि जो रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड वाई के एम बराबर हो और इन द स्टिल वाटर जब वाटर किधर भी फ्लो हो रहा है तो बोट की स्पीड अगर एक्स के एम बराबर है. कितनी है. एक्स के एम बराबर. अगर ये सिचुएशन हमें दी गई है तो जब हमसे डाउन स्ट्रीम की बात करी जाएगी तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी. दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी. पर जब अप स्ट्रीम की बात करी जाएगी तो बोट की स्पीड से वाटर की स्पीड या करंट की स्पीड माइनस हो जाएगी. तो इस केस में बोट की स्पीड एक्स माइनस वाई के एम बराबर हो जाएगी. इस केस में बोट की स्पीड एक्स प्लस वाई के एम बराबर हो जाएगी अगर बोट जो है स्टिल वाटर में स्मॉल एक्स के एम बराबर से फ्लो कर रही है. सिमिलरली यही कंसेप्ट अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में. जैसे रितु कोई कैंडिडेट है जो कि डाउन स्ट्रीम में 20 km फ्लो करती हुई स्विम करती है 2 आवर्स में. तो अगर रितु की स्पीड लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर रुके हुए पानी में अगर रितु की स्पीड जो है स्मॉल एक्स के एम बराबर कंसीडर कर ली जाए और स्पीड ऑफ करंट यानी कि धारा का बहाव, ठीक है, वाटर की स्पीड वाई के एम बराबर प्रोवाइड की जाए. ठीक है. तो यहां पर हो जाएगा स्पीड ऑफ रितु इन डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा. दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी. प्लस हो जाएगी. आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. तो स्पीड ऑफ रितु इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा एक्स प्लस वाई के एम पर आवर. इसी टाइप से स्पीड ऑफ रितु इन अप स्ट्रीम का मतलब है कि वाटर के फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी. इस केस में हो जाएगी एक्स माइनस वाई के एम बराबर. इस केस में रितु की स्पीड से करंट की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगी. बस ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ऐसे ही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी है. जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा. अब केस फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है. हम लोग ऑलरेडी जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है. ये होता है. हमसे कहा गया है पहले केस में कि वो 20 km डिस्टेंस ट्रेवल करती है. किसमें. 2 आवर्स में. तो हमारे पास स्पीड पहले से ही है. तो केस फर्स्ट में अगर हम टाइम की बात करें तो डिस्टेंस 20 km है. स्पीड कितनी है. जब वो जा रही किसमें. डाउन स्ट्रीम में जा रही तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है. एक्स प्लस वाई. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा. टाइम. टाइम कितना है. 2 आवर्स है. तो यहां से x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 20/2. ये 2 डिवाइड में आ जाएगा. प्रोडक्ट में चला गया. ठीक है. x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 10 और इक्वेशन 1 ये निकल आया. केस सेकेंड. अगर केस सेकेंड का बात करें तो इसमें क्या कर रखा है कि वो जा रही है 4 km इन 2 आवर्स. किसमें. अप स्ट्रीम में. इसमें. तो इस केस में डिस्टेंस कितनी है 4. स्पीड कितना है x माइनस वाई इक्वल टू टाइम कितना है दैट इज 2 आवर्स. सिमिलरली यहां पर भी. तो x माइनस वाई इक्वल टू 4/2. ये इधर प्रोडक्ट में आ जाएगा. ये इधर डिवीजन में आ जाएगा. तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो गया. 2 हो गया. इक्वेशन 2. अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके x और y का वैल्यू आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2. यहाँ पर y का कोएफिशिएंट +1 है या -1. तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं आसानी से, है ना भाई. तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू आपको 10 है. x माइनस वाई का वैल्यू 2 है.
देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई का वैल्यू 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू आ जाएगा 6, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू आ जाएगा 4। तो स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इक्वल टू आपका x है, दैट इज 6 km/h, और स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, तो करंट का स्पीड है दैट इज 4 km/h हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।